बहुत ही सुंदर चर्चा आज की इस विषय पर चल रही है, द वेरियस रोल वी प्ले इन द स्टेज ऑफ लाइफ। और सभी लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत ही सुंदर विचार इस विषय में रखे हैं। सबसे पहले जो ध्रुव जी ने एक बात कही कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हम बैलेंस करें, और प्रोफेशनल के साथ साथ हम उसमें सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन को भी जोड़ देते हैं। और इसके साथ साथ एक और विषय जो आदरणीय विवेक जी ने रखा, वर्ण और आश्रम व्यवस्था के विषय में। तो आरंभ करते हुए हम ये पहले समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन के इस मंच पर हम किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं और वो हमें कैसे करना चाहिए। हालांकि ये हर व्यक्ति अपने आप स्वयं से डिसाइड करता है कि उसको कैसे इसको प्ले करना है, लेकिन फिर भी देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस। अगर हम वो फॉलो करते हैं तो आसान हो जाता है। जैसे एक्टिंग सीखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक्टिंग अच्छी कर पाना सबको नहीं आ पाता। तो अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि एक्टिंग में कोई क्या सिखाएगा, ये तो नेचुरल है। लेकिन फिर भी देयर आर इंस्टीट्यूट्स जो गाइडलाइन देते हैं। सो गाइडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो हम समझ लेते हैं ठीक प्रकार से तो हमें कार्य करने में आसानी होती है। हालांकि पुरुषार्थ हमें स्वयं ही करना होता है हर चीज में। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति गाता है तो गाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक गायकी और एक गायकी का ज्ञान। अब गायकी का ज्ञान होना किसी व्यक्ति को कि वो गाना जो गा रहा है वो क्या है। अब जैसे कोई व्यक्ति गा सकता है बहुत अच्छा, लेकिन उससे पूछो तुमने कौन सा राग गाया, तो हो सकता है उसको ना पता हो। हालांकि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ये जान करके गा रहा था कि कौन सा राग है या न जान करके गा रहा था कौन सा राग है। लेकिन फिर भी अगर वो जानता है तो इट इज बेटर, उससे आसान हो जाएगा और उसको फिर उसकी समझ आगे तक डेवलप करने में आसानी होगी। तो अगर वो कहीं अपने राग को गाते समय इधर उधर हो रहा होगा तो वो जो ज्ञान है वो उसके काम आ जाएगा, उसको ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि अब आप अपने राग से, अपनी लय से भिन्न राग में चले गए, इसलिए लौट के वापस आ जाइए। तो अब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि गाइडलाइन का महत्व क्या होता है। करना तो हमें स्वयं ही है, लेकिन फिर भी सीख करके करें, जान करके करें तो करना आनंददायक होगा और गलत होने से हम बच जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले ये समझें कि हम मनुष्य होने के नाते हमारा रोल क्या है, और हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में या सोशल और पर्सनल लाइफ में या फैमिली और पर्सनल लाइफ में किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं, नंबर वन। और हम किस प्रकार से अपना रोल सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर टू। अब हम इसमें ऋषियों की बात को समझने का प्रयास करेंगे। वैदिक संस्कृति में ऋषियों ने मनुष्य जीवन के लिए कुछ नियम, कुछ परंपराएं, कुछ रेगुलेशंस बनाए, और उनमें बहुत महत्वपूर्ण एक जो रेगुलेशन है वो है वर्णाश्रम व्यवस्था की, जिसको
आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते और उसको न समझने के कारण से उसके तरह तरह से तोड़ मरोड़ करके अर्थ करते हैं और फिर खुद ही उस धोखे में रह करके परेशान होते हैं। तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि ऋषियों की दी हुई या वेदों की दी हुई जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो है क्या। देखिए, वर्ण और आश्रम ये दो शब्द हैं। वर्ण शब्द का अर्थ होता है, एक तो वर्ण का अर्थ होता है रंग, एक वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, जो हम लिखते हैं वो भी वर्ण कहलाते हैं। लेकिन मनुष्य से इनका क्या सरोकार है, तो ये दोनों वर्ण नहीं है। तो फिर मनुष्य के संबंध में जिस वर्ण की बात की गई है वो वर्ण है जिसका वर्ण किया जाता है। यहां पर वर्ण शब्द का अर्थ क्या है, जिसका वर्ण किया जाए वो वर्ण है। अब मनुष्य अपना रोल चुनता है। जैसे अभी विवेक जी ने उदाहरण दिया कि व्यक्ति की प्रवृत्ति है एक अध्यापक की, लेकिन वो काम कर रहा है पुलिस का। तो अब होगा क्या कि वो जीवन भर अपने रोल से स्ट्रगल करता रहेगा और ये रंगमंच जो है वो वैसा रंगमंच नहीं जैसा फिल्मों का या ड्रामा का होता है। वहां पर आप हैं कुछ और कर कुछ और रहे हैं, ये चल जाता है। लेकिन यहां पर आपको जो हैं और जो कर रहे हैं उसमें अगर डिफरेंस हुआ तो एक अंदर ही अंदर बहुत बड़ा झंझावात, एक बहुत बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है जो आपको परेशान करता है, जो आपको डिप्रेस करता है, जो आपके अंदर एक थकान, एक एक अवसाद का भाव पैदा कर देता है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले हम ये जानें। जानने के लिए क्या, तो ऋषियों ने हमको वर्ण करने का अधिकार दिया कि यू सिलेक्ट व्हाट यू वांट टू बी और व्हाट यू आर। आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आप क्या करना चाहते हैं, इसका आप स्वयं चयन करें। तो जिसकी प्रवृत्ति आध्यात्म की ओर है, शिक्षा की ओर है, विद्या प्राप्ति की ओर है और जो सांसारिक पदार्थों में ज्यादा आसक्त नहीं है, जिसको सांसारिक भौतिक पदार्थों में ज्यादा रुचि नहीं है, जिसकी रुचि ब्रह्म को जानने में है, ज्ञान प्राप्त करने में है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने कहा कि आपको धन आदि के संचय में और समाज आदि की व्यवस्था में घुसने की जरूरत नहीं है। आप ब्रह्म की ही उपासना कीजिए, ब्रह्म को जानिए और उससे आप आनंद प्राप्त कीजिए। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि जो आप जान रहे हैं वो औरों को भी जनाएं, औरों को भी बताएं। तो ऐसे लोगों को ब्रह्म के कारण से ब्राह्मण कहा गया। ये वर्ण है, ये जाति नहीं है। अब जाति और ब्राह्मण वर्ण में क्या फर्क होता है वो भी समझ लीजिए। जाति शब्द का अर्थ है कि जिसमें आप पैदा होते हैं वो जाति है, और वर्ण का अर्थ क्या है, जिसका आप वर्ण करते हैं वो वर्ण है। अब ये कितना बड़ा फर्क हो गया समझ लीजिए। अब गधा जो है वो सारे गधे दुनिया के, चाहे वो सफेद हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, वो एक जाति है। मनुष्य चाहे यूरोप के लंबे चौड़े गोरे मनुष्य हों, चाहे दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के लंबे चौड़े और काले मनुष्य हों, चाहे भारतवर्ष के गेहूं रंग के मनुष्य हों, तो उनका जो रंग है वो वर्ण नहीं है। वर्ण क्या है, जो वो करते हैं, जिसको वो वर्ण करते हैं। और जाति क्या है, तो पूरे भूगोल पर जितने भी मनुष्य हैं उन सबकी एक जाति है, मनुष्य जाति। समान प्रसवात्मिका जाति, जिनका जन्म एक प्रकार से होता है वो जाति कहलाती है। तो बताइए, संसार में क्या कोई ऐसे मनुष्य प्रजाति है जिनका जन्म भारत के, और भारत में भी उत्तर प्रदेश के या महाराष्ट्र के, मुंबई के, दिल्ली के मनुष्यों का जन्म अलग प्रकार से होता हो, और अमेरिका के, न्यूयॉर्क के, अफ्रीका के, जापान के मनुष्यों का जन्म अलग प्रकार से होता हो? नहीं। तो ऋषियों ने ये बात बहुत ही सरल तरीके से, अच्छे तरीके से समझा दी है कि जिनका जन्म की प्रक्रिया एक जैसी है वो एक जाति के हैं। वर्ण
उन्हें अपने आप वर्ण करने होते हैं अपनी रुचि और अपनी योग्यता के आधार पर। तो वर्ण शब्द का अर्थ क्या है? वर्ण शब्द का अर्थ क्या है? जिसका वर्ण किया जाए, जिसको सिलेक्ट किया जाए, जिसको ऑप्ट किया जाए, वो वर्ण है। अब इस व्यवस्था के होने से क्या लाभ होता है कि व्यक्ति जो बनना चाहता है और जैसा वो है, जैसी उसकी प्रवृत्ति है, अगर उसकी व्यापार की प्रवृत्ति है तो वो वैश्य वर्ण को धारण करेगा। अगर उसकी जैसा मैंने बतलाया ज्ञान आदि के क्षेत्र में जाने की या ब्रह्म के उपासना की, सांसारिक पदार्थों से दूर रहने की जिसकी प्रवृत्ति है, वो ब्राह्मण बनेगा। क्योंकि ज्ञान इसलिए नहीं कह सकता केवल, क्योंकि ज्ञान तो व्यापार वाले को भी चाहिए, ज्ञान तो क्षत्रिय राज्य व्यवस्था करने वाले को भी चाहिए, ज्ञान सेवा करने वाले को भी चाहिए। तो इसलिए केवल ज्ञान की प्रवृत्ति जिसकी है वो ब्राह्मण नहीं है। जिसकी ब्रह्म को जानने की प्रवृत्ति है वो ब्राह्मण है। जो संसार से अलग है, जिसका संसार में कोई रुचि नहीं है और वो केवल परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, छूटना चाहता है, और जो संसार में किसी प्रकार का रस नहीं लेना चाहता, उसका नाम ब्राह्मण है। और वो जो अचीव कर लेता है तब वो ब्राह्मण बनता है। वो ऐसे ही नहीं हो जाता कि पैदा हो गए ब्राह्मण के घर में तो आप ब्राह्मण हो गए, नहीं, आपको उसे अटेन करना पड़ता है, आपको अचीव करना पड़ता है। सो दैट इज वन। और दूसरी है आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम क्या है? आश्रम के दो अर्थ हैं। एक तो वो जिसमें आप अपने कर्तव्य पालन के लिए श्रम करते हैं, उसका नाम है आश्रम। देखिए कितनी सुंदर परिभाषा है। अपने कर्तव्य पालन के लिए जहां पर आप श्रम करते हैं, सो व्हेन यू आर ए स्टूडेंट, आप श्रम कर रहे हैं विद्या प्राप्ति के लिए, आश्रम है, ब्रह्मचर्य। जब आप गृहस्थ में पहुंच गए, आप श्रम कर रहे हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, आश्रम है। आप जब वानप्रस्थ में आ गए, आप समाज के लिए, अपनी उन्नति के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं, आश्रम है। और संन्यास में जाकर के जब आप सब प्रकार के कार्यों से अपने आप को अलग कर चुके हैं, उस समय में ब्रह्म की उपासना के लिए और समाज की उन्नति के लिए उपदेशात्मक रूप से, जैसे कोई सलाहकार सलाह देता है, इस रूप में जब आप अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं और पूरी तरह से न्यास ले लेते हैं, सम्यक न्यास जिसको कहा गया संन्यास, तो वहां पर वो आश्रम है। यानी आश्रम का अर्थ हुआ जहां पर आप अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हैं, पूर्ति के लिए श्रम करते हैं, उसका नाम आश्रम। दूसरा अर्थ क्या आश्रम का? जहां पर आप आश्रय पाते हैं, वो भी एक आश्रम है। जैसे आश्रम जो बाहरी आश्रम बने होते हैं, तो मनुष्य जीवन के अर्थ में जब हम आश्रम की बात करेंगे तो वहां पर आश्रय पाना नहीं, क्योंकि आश्रय देगा कौन आपको? आश्रय देने वाले तो आप स्वयं ही है। तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि गृहस्थ में जाकर के मैंने आश्रय पा लिया तो ये मेरा गृहस्थ आश्रम हो गया, नहीं। जहां पर गृहस्थ के दायित्व की पूर्ति के लिए आप श्रम करते हैं कर्तव्य पालन की दृष्टि से, उसका नाम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ में जाकर टिक जाना और उस पर डिपेंड होकर के पैरासाइट की तरह उसका इस्तेमाल करना, वो गृहस्थ आश्रम का अर्थ नहीं। अब आप इस व्यवस्था के आधार पर जब अपने जीवन को चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गृहस्थ आश्रम में जो आपने किया है, उस रोल को आपने ठीक तरह से प्ले किया है क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम में जो आपने किया है, आपने उस रोल को ठीक तरह से प्ले किया है क्या? जिस वर्ण को आपने वर्ण किया है, आपने जिसको सिलेक्ट किया है, ऑप्ट किया है, उस वर्ण के आश्रम में, उस वर्ण की व्यवस्था में रहते हुए आपने अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन किया है क्या? और जब ये बात हम ठीक तरह से समझ लेते हैं, तब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जिसका नाम है मुक्त हो जाना, जब हम लाइट हो जाते हैं। जैसे ख्याति जी ने कहा था कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़ा 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 अपने आप को फ्री करता जाए। तो फ्री होने का मतलब ही तो है मुक्त होना। और फ्री आप अपने आप को तब कर पाएंगे जब आप जहां हैं उस समय में उस कर्तव्य को ठीक प्रकार से निभाएंगे, तभी आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्री नहीं होंगे। तो अब यहां पर हम इसको सरल करके समझते हैं ऋषियों की बात को, कि हमारा जो रोल है, सबसे पहला रोल तो क्या है? हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य होने के नाते हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटी है
कि हम अपने आप को मुक्त करें, फ्री करें। ये हमारा सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और हमारे सारे के सारे जीवन के जो कार्य हैं उनकी दिशा इसी बात पर निर्धारित होनी चाहिए कि हमारा जीवन लक्ष्य मुक्त होना है, फ्री होना है। बिकॉज दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है मुक्त होने के लिए। तो पहला रोल तो ये है। फर्ज कीजिए, स्टेज की हम अगर बात कर लें कि किसी व्यक्ति को रोल दिया गया हीरो का और वो काम करे विलन जैसे, या किसी व्यक्ति को काम दिया गया विलन का और वहां पर वो दिखाया नहीं मैं तो हीरो जैसे काम करूंगा, मैं तो अच्छे काम करूंगा, मैं खराब काम नहीं करूंगा, तो उसको आप अच्छा कलाकार नहीं कहेंगे। ही कुड नॉट डू जस्टिस विद हिज रोल। So let us think about ourselves also. Are we doing justice with our role? No. And if the answer is no, then we need to rethink. We need to analyze कि हम अपने रोल को ठीक प्रकार से कैसे निभाएं। तो सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि हमारे हर काम की दिशा होनी चाहिए हमें फ्री करने वाली। तो किसी भी काम में हम फंसे नहीं। और उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला वेद हमें देता है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये एक वेद मंत्र का छोटा सा वाक्य है कि ये सारे के सारे जो संसार के पदार्थ आपको मिले हैं भोग करने के लिए, आप कहीं से लेके नहीं आए इनको, आपने इनको पैदा नहीं किया। तो जो पदार्थ आपको दिए गए हैं, आपको मिले हैं, उनका भोग कैसे करना है? त्याग की भावना से करना है, त्याग पूर्ण तरीके से करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं अक्सर अपने व्याख्यानों में कि आप आम के बगीचे में गए और आम के बगीचे में जैसे ही आप पहुंचे तो आपको आपकी नाक ने एक सुंदर सुगंधी का एहसास दिलाया। किसकी सुगंधी थी? पके हुए आम की सुगंधी। आप लोग अगर आम के बाग में कभी गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि जब पेड़ पर आम पकता है डाली पर, तो फिर उसकी जो सुगंधी होती है, महकता है जो वो क्या एकदम आनंददायक स्थिति होती है। तो आम के बाग में आप गए और आपने अभी तक आम देखा नहीं, लेकिन आपकी नाक ने आपको सुगंधी दिलाई कि यहाँ पर आसपास में कहीं पर आम है, पका हुआ, खाने के लिए तैयार, रसदार। और जैसे ही आपकी नाक में वो सुगंधी आई, आपने तुरंत आंखों का सहारा लिया ढूंढने के लिए कि कहाँ है वो, और आंखों ने आपको ढूंढ करके बता दिया कि यहां पर है वो आम। जैसे ही आंखों ने उस आम को देखा, तुरंत पैर उसकी तरफ चल पड़े। पैरों ने चल करके वहां पर हाथों को पहुंचा दिया और हाथों ने उस आम को तोड़ लिया। फिर हाथों ने क्या किया? हाथों ने उसे मुंह तक पहुंचाया, दांतों ने उसको काटा, जीभ ने उसका स्वाद लिया और स्वाद लेकर के उसको आगे बढ़ा दिया। पेट में पहुंचा स्वादिष्ट पौष्टिक आम, उसके रस को अपने रसों में मिला करके आपके आमाशय ने आपकी आंतों में भेज दिया। आंतों ने उस रस का, उस पौष्टिक रस का अवशोषण किया और उसको खून में मिला दिया। और खून में जैसे ही वो मिला, उस खून ने उसको आपके शरीर के हर हर अंग में पहुंचा दिया। अब आप इस प्रक्रिया को थोड़ा सा एनालाइज करें। जिन जिन अंगों ने इस आम के पाने में आपकी मदद की थी, क्या उन अंगों को वो आम नहीं मिला? मिला ना? खून के साथ में उस आम का रस हर अंग को मिला, लेकिन क्या कोई भी अंग इस बात की शिकायत करता है कि मेहनत तो हम सब की थी लेकिन खाया तो केवल मुंह ने? ऐसी शिकायत आपके शरीर में कोई नहीं करता। और एक बात यहां सोचने की है, क्या होता कि नाक सूंघती रहती और नाक कहती कि मैंने सूंघ करके ढूंढा है, अब तो ये मेरे अंदर ही जाना चाहिए, और आम को नाक के अंदर डाल दिया जाता। क्या ही होता? आंखें कहती कि अरे तूने सूंघा ही तो था, पर तुझे तो दिखा नहीं था, देखा तो मैंने है।
सूंघती रह जाती, अगर दिखाई ना देता तो पकड़ती कहां से? देखा मैंने है तो क्या आम को आंखों में डाल दिया जाए? पैर कहे कि मैं चल करके न पहुंचा होता तो आम को प्राप्त कैसे करते, तो क्या पैरों पर निचोड़ दिया जाए? हाथ कहे कि तोड़ा तो मैंने है, भले तुम पहुंच गए, करते क्या वहां पहुंच करके, तो क्या हाथों में ही रखा जाए? मुंह कहे कि मैंने काटा है, मैंने इसको अपने अंदर लेने के लिए तैयार किया है, क्या मुंह अपने अंदर उस आम को रख सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए? 2 मिनट भी अगर आप ज्यादा रख लें उस आम को, तो वही आम आपके प्राणों का संकट बन जाएगा। क्या पेट उसको रोक सकता है अपने पास? क्या आंतें रोक पाई अपने पास? ये पूरे के पूरे शरीर का एक कलेक्टिव एफर्ट था उस आम को प्राप्त करने का, और उस कलेक्टिव एफर्ट का जो लाभ था वो भी पूरे शरीर को मिला। लेकिन यहां पूरे शरीर ने अपने अपनी बारी आने का इंतजार किया। ये शिकायत किसी ने नहीं की कि ये पहले मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, ये पहले मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, ये पहले मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। एंड दिस इज हाउ वी कैन प्ले अवर रोल्स इन अवर लाइफ। हमें ये अपने आप से सीखना चाहिए। परमात्मा की व्यवस्था में, परमात्मा की दी हुई इस जीवनी प्रक्रिया में कहीं पर भी आप जब इसको देखने का प्रयास करेंगे, चंद्रमा कभी ये शिकायत नहीं करता कि रात में ही क्यों मुझे निकलने का मौका देते हो भाई, दिन में भी मुझे निकलने दो। कोई तारा इस बात की शिकायत नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम है कि हम एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं ना। हमारा एग्जिस्टेंस कभी समाप्त होने वाला नहीं है, एग्जिस्टेंस हमारा हमेशा है, लेकिन अपनी अपनी बारी का सब इंतजार करते हैं। और जब जिसकी बारी आती है, तो जब सुबह होती है और सूर्य की बारी आती है तब वो अपना प्रताप दिखाता है, और जब शाम होती है, चंद्रमा की बारी आती है, तो वो अपनी सुंदरता बखेर देता है। और जिस समय न सूर्य होता है न चंद्रमा होता है, उस समय तारे अपनी छटा बिखेरते हैं, और हर चीज अपने आप में इतनी परफेक्शन के साथ में सुंदरता को दर्शाती है कि हर दृश्य को देख करके मनुष्य आनंद का अनुभव करता है। दिस इज द वे टू लिव अ लाइफ। हम अपनी बारी का इंतजार करें, हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें कि हम जीवन में करने के लिए क्या आए हैं। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक हम केवल अगर आपाधापी में लगे रहेंगे कि मैं पहले, मैं पहले, मैं पहले, सास ये सोचने लग जाए कि मैं पहले, और बहू सोचने लग जाए कि मैं पहले, इसका रोल खत्म हो गया, उसका रोल शुरू हो गया, ये पहले आ जाना चाहिए, वो पहले चला जाना चाहिए, पुराने लोग कुछ नहीं जानते, नए लोग सब कुछ जानते हैं, या नए लोग कुछ नहीं जानते, पुराने लोग सब कुछ जानते हैं। अगर इस तरीके के विचार हमारे पास होंगे, तो निश्चित मान लीजिए न कोई नया है न कोई पुराना है। हम सिर्फ यहां पर अपने अपने रोल, अपनी अपनी बारी से प्ले करने के लिए आए। ये सबको समझना जरूरी है। किसी किसी फिल्म में आपने देखा होगा, हीरो की एंट्री कम से कम 15-20 मिनट की स्टोरी हो जाने के बाद में आती है, तो उसका रोल क्या लेस इंपॉर्टेंट है? किसी किसी फिल्म में हीरो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, बाकी सब स्मृतियों में चलता है, तो क्या उसका रोल लेस इंपॉर्टेंट है? नहीं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले आया है और कौन बाद में आया है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जहां जिस स्थिति में है, आप अपने रोल को कितनी अच्छी तरह से प्ले करते हैं, और वही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। तो इसलिए हम ये समझ करके, पहली बात तो ये कि हमें जीवन में क्या बनना है, क्या प्राप्त करना है, क्या अचीव करना है, इन चीजों को बिल्कुल क्लियर कर दें। तो हर माता पिता की ये आवश्यकता है, और हर माता पिता से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने जीवन में बच्चों को ये जरूर बताएं कि उनके जीवन का परम लक्ष्य, उनके जीवन का मेन टारगेट, द ओनली अचीवेबल थिंग क्या होनी चाहिए, ये बताना बहुत आवश्यक है। और बचपन से ही उनको ये गाइड करना, क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही उनके जीवन की दिशा निर्धारित करता है। और उसके लिए उन्हें कौन सा रास्ता चुनना है, ये आचार्यों को करना चाहिए, माता पिता को भी इसमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि कुछ अवस्था तक बच्चे केवल माता पिता के पास होते हैं, उसके बाद में आचार्यों के पास में होते हैं। और जो माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुलों में नहीं भेज रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हें ही अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को एनालाइज करके, जान करके, और उनका ठीक ठीक मार्गदर्शन करना चाहिए कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है। संजय भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वी शुड नॉट लिव एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स, we should analyze ourselves, we should analyze our roles, and then we should decide that what we need to do. This is very important, क्योंकि
जब तक हम दूसरों को देख देख करके या तो फॉलो करते रहेंगे या उनके हिसाब से हम अपने आप को मॉडिफाई करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हम जो हैं वो हम कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर को लोगों ने नहीं कहा होगा यार पढ़ाकर थोड़ा बहुत फेल हो जाता है, नंबर कम आते हैं? ऐसे बहुत गुरु होंगे वहां पर जिन्होंने ये बात कही होगी। लेकिन जो अपने जीवन लक्ष्य को, जो अपने जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है उस धारा को समझ लेता है और दृढ़ निश्चय होकर के उस पर चल पड़ता है, तो निश्चित मानिए कि वो अपने जीवन में उन्नति को भी प्राप्त करता है, आनंद को भी प्राप्त करता है, संतोष को भी प्राप्त करता है, खुशी को भी प्राप्त करता है, ऐश्वर्य को भी प्राप्त करता है। यानी जो कुछ भी अचीवेबल है वो सब आप खुद मन करके प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने हर मनुष्य को कुछ न कुछ विशेषताएं दी हुई है, यूनिक बनाया हुआ है, विलक्षण बनाया हुआ है। लेकिन आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाए माता पिता के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, कि जिसमें उस बच्चे के, उस मनुष्य के जो गुण धर्म है उनको पहचानने की व्यवस्था की जाए। हमारी जो आश्रम व्यवस्था थी, ऋषियों की, आचार्यों की जो व्यवस्था थी, वो इसीलिए फूल प्रूफ थी, परफेक्ट थी कि उसमें एक संपूर्ण, जिसे कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी मिलती थी बच्चे को अपने आप को जानने की, अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करने की। आज मुझे आप ये बतलाइए, क्या कोई ऐसा करिकुलम है नर्सरी से लेकर के एमए क्लास तक जो बच्चों को ये बताता हो कि आप अगर गृहस्थ में जाएंगे तो आपको इन 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 जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, आपके ये कर्तव्य होंगे, आपके ये दायित्व होंगे, सो डिसाइड वेदर यू वांट टू गो इन गृहस्थ और नॉट। इज देयर एनी करिकुलम? नो। तो आपका एजुकेशन सिस्टम ही खराब हो गया ना। आप रोल कैसे डिसाइड करेंगे? और जिंदगी का इतना बड़ा अहम फैसला अगर कोई बच्चा नहीं ले पा रहा है अपनी समझ से कि उसे गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, whether he is interested, not interested, if he is doing only because family is saying there is a social pressure, then the society will be under pressure. जैसा कि आज है, आज पूरा समाज दबाव में है। क्या करना चाहते हैं इसका तो कोई सवाल ही नहीं है, इसकी तो कोई जगह ही नहीं है। क्या कर रहे हैं ये मजबूरी है। बनना चाहते थे आईपीएस, बन गए प्राइमरी के टीचर। जाना चाहते थे मिलिट्री में और बन गए किसी विद्यालय में चपरासी। माता पिता ने फोर्स किया कि मेडिकल में जाओ और बच्चे का दिमाग चलता था इंजीनियरिंग में। अब वो इंजीनियर बच्चा चला गया मेडिकल साइंस में। वो जीवन भर कैसे खुश रहेगा आप बताइए? नहीं रह सकते। और मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। हालांकि हम कॉलेज में पढ़े, हम गुरुकुल में नहीं पढ़ पाए, हमारा ये दुर्भाग्य रहा थोड़ा सा। मैं इसे दुर्भाग्य मानता हूं कि हम गुरुकुल में रह करके नहीं पढ़ पाए। हालांकि गुरुकुल की ही पद्धति से हमारा सारा जीवन, हमारा बचपन चला, लेकिन गुरुकुल में रह करके हम नहीं पढ़ पाए। ये मेरा एक दुर्भाग्य रहा जीवन का। परंतु पूरी हमारी स्टडी जो हमने घर पर रह करके, जहां पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम पढ़ाई किए, हमारे माता पिता ने ये तो कहा बेटा पढ़ो, योग्यता प्राप्त करो, लेकिन उन्होंने ये फोर्स कभी नहीं किया कि क्या पढ़ो। उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिलाया, स्वयं भी दिया। जो करना चाहते हो, हमने जब उनको कहा कि हम इस लाइन में जाना चाहते हैं, तो उस लाइन के जो स्पेशलिस्ट लोग थे वहां पर अवेलेबल, पिताजी ने उनके पास भेज दिया, अब जाओ उनसे गाइडेंस लेकर के आओ, वो इस लाइन में ज्यादा जानकारी रखते। और उसका परिणाम ये हुआ कि हम जो बनना चाहते थे हम वो बने। तो ये आदमी को जीवन में सेटिस्फेक्शन देने वाली चीज होती है कि जो वो है, जो उसका सेल्फ है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसके अनुसार उसको बनाया जाए, बनने दिया जाए, और उसको बनने दिए जा करके फिर उसको कहा जाए कि अब आप जिस स्थिति में है उस रोल को आप अच्छे प्रकार से प्ले कीजिए, तब वो अपने जीवन के रोल्स को प्ले कर पाता है। किसी आदमी में अगर जिम्मेदारी का भाव नहीं है और उसको आपने गृहस्थ में भेज करके अब वो पिता बन गया, पति बन गया, लेकिन जिम्मेदारी का भाव ही नहीं उसके अंदर, उसके अंदर पारिवारिक भावना ही नहीं है, परिवार में उसे जाना ही नहीं था, उसका मन ही नहीं था, लेकिन प्रेशर में वो गृहस्थ में चला गया, फिर संतान हो गई। अब होगा क्या कि संतान भी दुखी रहेगी, वो स्वयं भी दुखी रहेगा, उसका परिवार भी दुखी रहेगा।
तो जो रोल उसके लायक था ही नहीं, जो रोल उसने सिलेक्ट किया ही नहीं था, उस रोल में किसी को जबरदस्ती धकेल देना, ये भी तो उसके साथ में अन्याय है। तो यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था हमको ये संकेत देती है, ये समझाती है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में रोल्स का सिलेक्शन करें, उन्हें चुनें और चुन करके उसके अनुसार अपने जीवन में उनको धारण करें, ताकि हम उनको ठीक प्रकार से निभा सकें। अब जहां जिस क्षेत्र में आप हैं, एक पिता के स्थान पर आप पिता का रोल, एक माँ अपना रोल, एक दादा दादी अपना रोल, एक ब्रह्मचारी विद्यार्थी अपना रोल, एक पुत्र अपना रोल, एक पुत्री अपना रोल। इन रोल्स को जो आपके जीवन में आपको मिले हैं, उन रोल्स को आपको किस तरह से निभाना है, किस अच्छे प्रकार से निभाना है, उसके लिए एक सूत्र ये है कि आप जहां भी जैसी भी स्थिति में हैं, जैसे आप पुत्र किसके होंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप पुत्र हैं या पुत्री हैं। आपके बहन भाई कौन होंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप बहन हैं या भाई हैं। उन रोल्स को आपने केवल एक फॉर्मूले के साथ निभाना है, और वो फॉर्मूला है प्रेम का। आप प्रेम के साथ में अपने इन रोल्स को जो आपको मिले हैं उनको निभाइए। लेकिन वो रोल जिनको आप सिलेक्ट करते हैं, आप पति किसके होंगे या आप पत्नी किसकी होंगी, पति होंगे या नहीं होंगे, पत्नी बनेंगी या नहीं बनेंगी, ये आपके ऊपर निर्भर है। यदि आप चाहते हैं, यदि आप समझते हैं कि गृहस्थ में जाना आवश्यक है, तो आप उस रोल में जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इतनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए, इतने जिम्मेदार कार्यों को करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर अच्छा यही है कि आप उस रोल में न जाएं। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों के मन में ब्रह्मचर्य काल से ही वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, और वो दो तरह का वैराग्य होता है। एक तो वास्तविक वैराग्य होता है, और एक होता है कि किन्हीं परिस्थितियों विशेष के कारण से तात्कालिक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो तात्काल वैराग्य वाले में कई बार आदमी सोचने लगता है, जो युवा है या युवती है, वो सोचने लगते हैं कि संसार में कुछ नहीं है, अब तो हम संसार छोड़ करके संन्यास ले लेते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि सब गड़बड़ हो गया। तो ऐसा मत कीजिए, आपातकाल में मत कीजिए, विचार पूर्वक कीजिए। आप जिस जिम्मेदार, क्योंकि संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ये सब जिम्मेदारी के आश्रम है। ब्रह्मचर्य भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का आश्रम है, लेकिन ब्रह्मचर्य में आपकी अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है, पर्सनल जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बाकियों की जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जैसे ही आप गृहस्थ में जाते हैं, वानप्रस्थ में जाते हैं, संन्यास में जाते हैं, आपके ऊपर पूरे समाज की, परिवार की, औरों की जिम्मेदारी आ जाती है, और सबसे बड़ी इस आश्रम की जो अपनी एक व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। तो आप अगर उस जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निभा सकते हैं तो वो रोल आप ऑप्ट कीजिए। अगर आप रोल नहीं निभा सकते हैं तो आप वो ऑप्ट मत कीजिए। ये हमें विचार करना चाहिए। बाकी कौन कौन से रोल हैं और उनमें क्या क्या आजकल आप सब देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप सब जानते हैं, परिचित हैं, और आप सभी बहुत सारे अलग अलग रोल्स को प्ले कर रहे हैं। माता पिता का रोल भी प्ले कर रहे हैं, पुत्र पुत्री का रोल भी प्ले कर रहे हैं, भाई बहन का रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो आप सबको मालूम है कि उनमें जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं वो क्या हैं, वो कैसे होती हैं, उनको कैसे डील करना है। लेकिन प्रेम एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप हर सिचुएशन को अच्छी प्रकार से डील कर सकते हैं। विवाह संस्कार के समय में जब मधुपर्क कराया जाता है तो उसमें साथ 3 चीजें मिलाई जाती हैं, दही, शहद और घी। और ये दही, शहद और घी जब दिया जाता है तो उसमें 3 चीजों से 3 संकेत दिए जाते हैं। दही प्रतीक है पवित्रता का, सफेद होता है, पवित्र है, और इसके साथ साथ दूध ठीक होगा तो ही दही जमेगा, दूध खराब हो गया तो दही जमेगा भी नहीं। तो पवित्रता हर रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में अपने अपने कर्तव्यों के निर्वाह की पवित्रता, पति पत्नी के रिश्ते में अपने अपने दायित्वों के निर्वाह की, जिम्मेदारियों के निर्वाह की पवित्रता, माता पिता और बच्चों के रिश्ते में, हर रिश्ते में पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता का मतलब होता है हाउ टू बिहेव विद ईच अदर। एक जो डेकोरम है उस रिश्ते का वो मेंटेन होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। कई बार लोग नहीं, फ्रेंडली होना डेकोरम को हटाना नहीं है। फ्रेंडली होने का मतलब है आप एक दूसरे के प्रति विनम्र हैं, आप एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, लेकिन उस मर्यादा को आप भूल जाएं तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो पवित्रता। दूसरा मधुरता,
शहद, और तीसरा है स्नेह, प्रेम। ये तीन चीजें जहां भी जिस भी रिश्ते में होती हैं, वो रिश्ता सदैव उत्तमता के साथ में बढ़ता है। तो जो मनुष्य अपने जीवन में इस भावना को धारण करके और फिर किसी रोल में उतरता है, तो वो अपने रोल्स को ठीक प्रकार से निभा सकता है। ये उसका शास्त्रीय और जो प्रैक्टिकल एक सूत्र है, वो मैंने आपको देखने का यहाँ पर प्रयास किया है। समय पूरा हो गया है, इसलिए मैं इस बात को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और यदि कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। थैंक यू सो मच। इट वाज एन आई ओपनिंग सेशन। बहुत अच्छा लगा। बहुत से पॉइंट्स हैं जिस पे हम विचार कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद पंडित जी। आई थिंक जो आपने गाइडलाइंस बताई कि एक मैनुअल है, वो मैनुअल जो हमारी पूरी जिंदगी को गवर्न करता है, राइट फ्रॉम व्हेन वी आर बोर्न, जो हमारे हाथ में था, जो हमारे हाथ में सिलेक्शन करने का चॉइस आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। आई थिंक इट्स अ रियल नॉलेज एंड रियली वंडरफुल फॉर अस टू नो दिस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।